वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के क्या पढ़े थे भाई, एग्जाम्पल पढ़े थे यानी उदाहरण पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार कक्षा 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब समझिएगा, आज हम सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या नंबर 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में, यानी कुछ स्थितियां आपको दी जाएंगी, कुछ उसके तरीके दिए जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों, बेटा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी आपको चेक करना है कि कौन एपी है और एपी क्यों है। मतलब समझिएगा, और बेटा एपी क्यों है। पहला नंबर देखिएगा, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी जो टैक्सी का किराया है, तो कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा, 15 रुपए। मतलब समझिएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा, 15 रुपए है। कितने रुपए बेटा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। मतलब समझिएगा, यदि पहला किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपए अदा करने पड़ेंगे और जो अगला किलोमीटर आप जाते हैं तो उसके लिए कितना, 8 रुपए। यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए अलग से देने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कैसे करेंगे, लिखेंगे बेटा हल। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। कितने रुपए है बेटा, 15 रुपए है। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, बेटा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा, तो ध्यान रखिएगा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यहां पर लिख लेंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना है बेटा, 8 रुपए। कितना है बेटा, 8 रुपए। तो प्रथम किलोमीटर, बात समझिएगा, प्रथम किलोमीटर में उसे कितने रुपए देने होंगे बेटा, कितने रुपए देने होंगे। तो प्रथम किलोमीटर में तो वो कितने देगा बेटा, 15 रुपए। कितने रुपए देगा, 15 रुपए देगा। दूसरे किलोमीटर में कितने रुपए देगा, तो बेटा दूसरे किलोमीटर में कितने रुपए देगा, तो ध्यान रखिएगा 15 तो वो देगा ही, साथ में अतिरिक्त किराया 8 रुपया देगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 23 रुपया हो जाएगा। कितने रुपया हो जाएगा बेटा, 23 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे किलोमीटर में किराया कितना हो जाएगा भाई, वो 23 रुपए तो पहले से ही देगा और प्लस कितने देगा बेटा, 8 रुपए। समझ में आया ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 31 रुपए। कितने रुपए आ जाएगा बेटा, 31 रुपए। इसी प्रकार थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चौथे किलोमीटर, बेटा चौथे किलोमीटर में कितना किराया देगा, तो 31 रुपए तो वो देगा ही, साथ में 8 रुपए अलग से देगा। तो कितना हो जाएगा, 39 रुपीज। कितने रुपए देगा बेटा, 39। इसी प्रकार मान लिया पांचवें में, तो पांचवें में क्या करेगा बेटा, खुद देख लीजिएगा। ठीक है, 39 रुपए तो वो देगा ही, ठीक है, और साथ में 8 रुपए अलग से देगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 9 8 17 और 3 1 4। कितने रुपए देगा भाई, 47 रुपए। कितने रुपए बेटा, 47। अब गौर से समझिएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, क्रम से लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा, क्रम से लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने कितने रुपए दिए, 15। 15 के बाद कितने दिए बेटा, 23। सबसे पहले 15, 15 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 39, 39 के बाद कितना बेटा, 47 रुपए अदा करता है। कितने रुपए, 47। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब क्यों है, तो उसको चेक करने के लिए यदि हमें डी निकाल दिया जाए, तो यानी डी बराबर फार्मूला मैंने पीछे बताया था। ठीक है, पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो डी बराबर मैंने बताया था बेटा कि A2 माइनस क्या करेंगे बेटा, A1, या डी बराबर करेंगे बेटा, A3 माइनस का कितना बेटा, A2, या डी बराबर करेंगे बेटा, A4
माइनस का A3 या D बराबर करेंगे बेटा A5 माइनस का A4। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है। तो यहां पर A2 का मान कितना बेटा 23 और माइनस का कितना A1 का मान 15 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A3 का मान 31 माइनस का कितना बेटा 23, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार A4 का मान है बेटा 39 माइनस करेंगे बेटा 31, ठीक है। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा बेटा 8। इसी प्रकार 47 माइनस का क्या करेंगे बेटा 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8। अर्थात देखो डी कितना आ रहा है बेटा, हर बार 8 आ रहा है। अतः यानी अगर हमारा सार्वांतर बेटा, हमारा सार्वांतर या हमारा पदांतर बराबर होता है, मतलब समझिएगा जो सार्वांतर होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा पदांतर कहते हैं। अर्थात हमारा सार्वांतर या पदांतर क्या बेटा बराबर है, अतः यह AP है। यहां पर लिखेंगे पदांतर समान है अतः यह AP है। क्या है बेटा, अतः यह क्या है बेटा AP है। तो ये आपका रहा पहला नंबर।